वेलकम बैक। चॉकलेट खाने के फ़ायदे तो हम आपको बताएंगे कुछ ही देर में, उससे पहले बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। अक्सर डॉक्टर्स नाक के इन्फेक्शन के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स तजवीज़ करते हैं, लेकिन क्या ये सही मशवरा है भी या नहीं? इस बारे में जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में शाया होने वाली एक तहकीक शायद आपको हैरान कर दे। जिंदगी का मज़ा सेहत से है, लेकिन नाक के इन्फेक्शन किस तरह हमसे ये मज़ा छीन लेते हैं, ये सिर्फ मरीज ही जानता है। जब ये इन्फेक्शन अपने उरूज पर होता है तो आपकी जिंदगी रुक जाती है, आप कोई काम नहीं कर पाते। पाकिस्तान हो या अमेरिका, हर साल लाखों लोग नाक में सोजिश और सर में दर्द की शिकायत लेकर डॉक्टर्स के पास जाते हैं। नाक के इन्फेक्शन, जिन्हें साइनस और नेजल इन्फेक्शन भी कहा जाता है, शुरू होते हैं नाक, सर और आंखों के दरमियान मौजूद हिस्से में सोजिश से। फिर होने लगती है साइनस में जलन और ये सिलसिला जारी रहता है तकरीबन 10 रोज तक। आमतौर पर डॉक्टर्स इलाज के लिए एमॉक्सिलिन नामी एंटीबायोटिक तजवीज करते हैं, लेकिन डॉक्टर पिकरियो ने अपने कुछ मरीजों को 10 दिन के लिए एंटीबायोटिक्स लेने को कहा, जबकि कुछ के मर्ज की अलामात को दीगर तरीकों से कम करने की कोशिश की। हमारा ख्याल था कि एंटीबायोटिक्स से मरीज जल्द सेहतयाब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिसर्चर्स ने भी यही देखा है कि एंटीबायोटिक्स लेने वाले मरीज ये अद्वियात ना इस्तेमाल करने वालों के मुकाबले में फायदे में नहीं रहते। इससे मरीज जल्द सेहतयाब नहीं होता, उसका मर्ज वापस आने या मजीद बढ़ने से नहीं रोका जा सकता। एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करने का कोई वाज़ेह फायदा नहीं है। इसकी वजह यह है कि ज्यादातर साइनस इन्फेक्शंस वायरसेस की वजह से होते हैं, जबकि एंटीबायोटिक्स हमला करते हैं बैक्टीरिया पे। इसका मतलब ये हुआ कि लाखों लोग ये अद्वियात न सिर्फ बिला वजह इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि इससे बैक्टीरिया की उन खतरनाक इकसाम को फलने फूलने का मौका दे रहे हैं जिन पर अद्वियात असर नहीं करती। डॉक्टर पिकरियो कहते हैं कि ज्यादातर मरीज पैरासिटामोल, कफ सिरप और सेलिन स्प्रे इस्तेमाल करके बेहतर महसूस कर सकते हैं। गर्म पानी से नहाने से और भाप लेने से भी मुझे कुछ आराम मिलता है। माहिरीन सेहत का कहना है कि अगर डॉक्टर्स बेशतर इकसाम के साइनस इन्फेक्शंस के लिए एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करना बंद कर दें तो इससे ऐसे बैक्टीरिया का फैलाव रोकने में भी मदद मिलेगी जिन पर अद्वियात असर नहीं करती। साइंटिफिक रिसर्च हमारी और डॉक्टर्स की बहुत से मामलात में राय बदल देती है, और अगर आपको शौक है चॉकलेट खाने का तो मदीहानवर आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आई हैं, और वो है ये कि एक नई तहकीक के मुताबिक रोज़ाना थोड़ी मिकदार में चॉकलेट खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा हो सकता है। कैसे, आइए देखते हैं। चॉकलेट किसे पसंद नहीं, और अगर आपको ये बताया जाए कि चॉकलेट के तिब्बी फवाइद भी हैं तो ये सोने पर सुहागा होगा। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि हाल ही में की गई एक तहकीक बताती है कि इंसानी खून पर चॉकलेट और एस्प्रीन का एक जैसा असर होता है। चॉकलेट और एस्प्रीन दोनों ही इंसानी खून को पतला करते हैं ताकि वो शरियानों में से आसानी से गुजर सके, जिसकी वजह से दिल की बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि चॉकलेट के बहुत फायदे हैं। तहकीक बताती है कि चॉकलेट से हमें फ्लेवोनॉइड हासिल होते हैं। फ्लेवोनॉइड्स पौधों से हासिल होने वाले सेहत बख्श अज्जा हैं, और जब हम ऐसी ग़िज़ा खाते हैं जिसमें फ्लेवोनॉइड्स की ज़्यादा मिक़दार पाई जाती है तो ये सेहत बख्श अज्जा हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाकर प्रोटीन भी पैदा करते हैं। ये प्रोटीन मुख्तलिफ बीमारियों जैसा कि कैंसर, दिल के आर्से और इंसानी उम्र के साथ बढ़ती बीमारियों को रोकने में मदद देते हैं। एक तहकीक में 2000 से ज़ायद अफराद पर चॉकलेट खाने से इंसानी दिल पर होने वाले असरात का जायज़ा लिया गया। इस तजुर्बे से जाहिर हुआ कि चॉकलेट इंसान का ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने में मदद देती है। टैमी रॉबर्ट्स कहती हैं कि फ्लेवोनॉइड्स चॉकलेट के अलावा स्ट्रॉबेरीज में भी पाए जाते हैं। स्ट्रॉबेरी पर चॉकलेट लगाकर खाने से इंसानी सेहत बेहतर और क़ुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत होती है। वो कहती हैं कि चॉकलेट एक उम्दा चीज़ है जिसे तोहफे तहाइफ के तबादले के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कैरल पियर्सन के साथ मदीहा अनवर, उर्दू VOA। खबरों से आगे में अब देखिए पाकिस्तान के अहम मामलात पर आपकी अपनी राय। हम रख रहे हैं आपके सामने पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस, जिनके हल के लिए आप अपनी तजावीज़ हमें भेज सकते हैं फेसबुक पर तहरीरी और वीडियो पैगामात के जरिए। अपनी सोच को अल्फाज दीजिए और हमें बताइए कि अगर पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हल करने का मौका आपको मिलता तो आप क्या करते। चॉकलेट खाएं ज़रूर, लेकिन ये ध्यान रखें कि वो डार्क चॉकलेट हो। आज के लिए बस इतना ही। आज के शो में शामिल रिपोर्ट्स के बारे में आप हमें फेसबुक के जरिए अपनी राय दे सकते हैं। हमारा यूज़र नेम है VOA उर्दू, और इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉग इन कर सकते हैं, जहां ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के बारे में आपके लिए वीडियो रिपोर्ट्स और मज़ामीन मौजूद हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।